हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं और आने वाला टाइम सभी के लिए बहुत अच्छा है, भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज मैं वीडियो बना रही हूँ जो कि एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट कह सकते हैं। एक नई अपडेट आई है जो कि न्यूजीलैंड के बॉर्डर्स के बारे में है। जो न्यू इन्फॉर्मेशन आज हमारे यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की है, वो सबसे शेयर करने के लिए आई हूँ कि बॉर्डर जो हैं ओपन हो रहे हैं। इसमें लेकिन थोड़ी सी रुकावट आ गई है। रुकावट आई भी है तो नहीं भी। इसको मतलब उन्होंने कैटेगरीज में चेंज कर दिया है। लाइक 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं अलग अलग टाइप की, जिसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों को आने के लिए जो कि परमिशन दी जाएगी। जहाँ परमिशन दे दी गई है, अगर हालात मतलब जैसे अभी चल रहे हैं वैसे चलते रहें तो ये जो है वो चेंज भी हो सकती है। ये परमानेंट नहीं है, इसमें चेंजेस भी हो सकता है। ये भी साथ में ही बता दूं, क्योंकि जो बॉर्डर्स ओपन हो रहे हैं वो तो अनाउंसमेंट हो गई है, लेकिन साथ में ये भी है कि अगर हालात ख़राब हुए तो ये चेंज भी हो सकती है। तो अभी बताती हूँ कि किन के लिए और कब बॉर्डर जो है ओपन हो रहे हैं। तो डियर, बॉर्डर जो है 26 ऑफ फेब से ओपन हो रहे हैं विदाउट मैनेज आइसोलेशन, विदाउट क्वारंटीन कह सकते हैं इसको। तो जिसके लिए आपको क्वारंटीन फैसिलिटी में नहीं रहना पड़ेगा। और लेकिन ये किसके लिए हो रहे हैं वो अभी बता रही हूँ। तो इसमें आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं मोटा मोटा बता देती हूँ। अगर प्रॉपरली करने लग गई तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मोटा मोटा बताती हूँ। तो फर्स्टली 26 ऑफ फेब से जो मिडनाइट से यानी कि 27 हो जाएगी, जो ऑस्ट्रेलिया से सिटीज़न है न्यूजीलैंड के, आना चाहते हैं न्यूजीलैंड वापस, उनके लिए क्वारंटीन फैसिलिटी फ्री है। फ्री मतलब उनको होटल में नहीं रहना पड़ेगा, अपने घर पे आके रहें 10 डेज़ के लिए। बाकी जो कोरोना टेस्ट हैं वो सिमिलर ही रहेगा। तो जो ऑस्ट्रेलिया में सिटीजन्स तक हैं न्यूजीलैंड के, वो अपनी कंट्री न्यूजीलैंड वापस आ सकते हैं 26 फेब मिड नाइट से 12 बजे के बाद, यानी कि 27 से आ सकते हैं। और उनको क्वारंटीन में जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है उसमें नहीं रहना पड़ेगा, अपने घर पे आके रहेंगे 10 डेज़। बाकी अपने टेस्ट वगैरह वैसे ही करवाना है। तो ये हो रहा है 27 ऑफ फेब से। तो सेकंड हो रहा है 13 ऑफ मार्च से। 13 ऑफ मार्च से उनके लिए हो रहा है जो हमारे यहाँ के न्यूजीलैंड के रेजिडेंट्स हैं और वर्ल्ड के किसी भी मतलब कंट्री में रहते हैं और वो अपने होम कंट्री आना चाह रहे हैं, तो वो 13 मार्च के बाद या 13 मार्च से आ सकते हैं। तो उनके लिए भी ये है कि जो रैपिड टेस्ट आजकल सभी को पता है, कईयों को नहीं पता तो मैं बताती हूँ। जो चल रहे हैं रैपिड टेस्ट, जो किट होती है तो उसमें टेस्ट वगैरह करना होता है, तो वो उनका जो एयरपोर्ट पे किया जाएगा। बाकी क्वारंटीन फैसिलिटी उनके लिए भी नहीं है 10 डेज, वो भी अपने घर पे होम क्वारंटीन कर सकते हैं। जो किसी भी मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने में जो न्यूजीलैंड के रेजिडेंट्स हैं, स्टक हैं, अभी तक नहीं आ पाए हैं, तो वो आ सकते हैं मार्च 13 से। उसके बाद फिर 1 मंथ का गैप है। और लेकिन ये अप्रैल 12 से सेकेंड वीक लगा लो, अप्रैल सेकेंड वीक से अब वो लोग आ सकते हैं जो न्यूजीलैंड आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जहाँ जिनको न्यूजीलैंड आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। जो यूरोप की कंट्रियाँ हैं जहाँ यूएस वगैरह में रहते हैं, तो मतलब जिनको यानी कि न्यूजीलैंड आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वो लोग आ सकते हैं अप्रैल से
अप्रैल सेकेंड वीक से यहाँ पे, तो उनके लिए ये बनाया गया है रूल कि सिमिलर वो भी अपना अगर उनका यहाँ पे रेजिडेंस है तो रेजिडेंस में आके रहे, नहीं तो होटल में अपनी बुकिंग करवा लें अपना पर्सनली। सो ये उनके लिए हैं जो जिनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, उनका पासपोर्ट पे इतना पावरफुल है कि वो मतलब न्यूजीलैंड आ सकते हैं। जैसे कई देशों में इंडिया वालों को भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना इंडिया वाले वीज़े पे जा सकते हैं। जैसे न्यूजीलैंड के पासपोर्ट को कई जगह के वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो न्यूजीलैंड पासपोर्ट पे जा सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जहाँ और भी कई कंट्रियाँ जाते हैं तो जा सकते हैं, तो वो लोग भी आ सकते हैं 12 अप्रैल के बाद। तो इसके बाद जुलाई में कुछ कैटेगरीज रखी गई हैं, जिसमें मतलब स्पेशल कैटेगरी कह सकते हैं, जहाँ जिनका मतलब पैकेज ज़्यादा है, जहाँ जिनका मतलब पोस्ट जैसे हम कह सकते हैं एसेंशियल वर्कर है। एसेंशियल वर्कर अभी इसमें नॉर्मल भी वाले एसेंशियल वर्कर नहीं है, मतलब कुछ है कैटेगरीज इसमें जो जुलाई में आ सकते हैं। तो अभी जुलाई में और भी काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स होनी है न्यू वीज़ा से के रिलेटेड या न्यू पॉलिसी के रिलेटेड, तो तब कुछ लोग आ सकते हैं। तो जो हम सोच रहे थे कि 30 अप्रैल के बाद न्यू वीज़ा वगैरह या न्यू स्टूडेंट पॉलिसी या जो भी विजिटर वीज़ा शुरू होगा, तो वो हो रहा है अक्टूबर से। न्यू स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, पेरेंट्स कैटेगरी और जो कोई वर्क वीज़ा वगैरह की जो न्यू एप्लीकेशन है वो अक्टूबर से शुरू होंगी। उसमें 2 रीज़न है। एक तो जैसे जिन लोगों को पहले आना है तो वो इस दरमियान आके सेटल जैसे हो जाएंगे, तो उसके बाद ये सारा कुछ नए लोगों के लिए अक्टूबर में हो रहा है। तो दूसरा जुलाई में कुछ रूल वगैरह, जैसे हर साल ही जुलाई में कुछ रूल्स वगैरह अपग्रेड करती है इमिग्रेशन, तो वो जुलाई में करेंगे। तो फिर उसके बाद अक्टूबर में न्यू एप्लीकेशंस जो है वो शुरू हो रही हैं। तो ये कुछ अपडेट्स मैंने देनी थी, तो इसके बारे में बात करने में आज वीडियो बना रही हूँ। तो ये मैंने मतलब शॉर्टकट में जो 5 कैटेगरी बनाई है इन्होंने मोटा मोटा बताया है। इसमें जो ऑलरेडी जिनके वीज़ाज लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि वो भी 12 अप्रैल वाला जो है उसमें आ सकते हैं। अभी इसमें उनको मतलब कुछ हो सकता है उनको ईमेल वगैरह आ गई हो, जहाँ आनी हो, जहाँ वो जुलाई में आ सकते हैं। तो ऐसे हैं कि इनमें जो मतलब कुछ कंट्रियां जैसे निकालती हैं कि हॉलीडेज़ वीज़ा वाला, तो उसमें यूरोप के या यूएसए से, एशिया से भी कई आते हैं लोग। तो वो आते हैं जो मतलब और कंट्री के सिटीजन हैं, तो यहाँ पे हॉलीडेज़ वीज़ा पे आते हैं। हॉलीडेज़ भी होते हैं तो मतलब आके वर्क भी कर सकते हैं, तो उनके लिए भी है ये जुलाई वाला जो कैटेगरी है। सो उससे पहले जो है अप्रैल वाली जो है, और वो उनके लिए है जो मतलब जिनको वीज़े की ज़रूरत नहीं है न्यूजीलैंड के, लेकिन वो आ सकते हैं अपने जिस भी कंट्री से आना चाहते हैं, जिस भी कंट्री से नहीं, कुछ कंट्रीज़ के पासपोर्ट जो हैं होते हैं कि कुछ कंट्रियों में उनको विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, तो वो लोग आ सकते हैं यहाँ पे। तो जुलाई में मैंने बता दिया कि कौन सी कैटेगरी वाले आएंगे। तो अक्टूबर जो दी गई है वो न्यू एप्लीकेशन, बेसिकली न्यू एप्लीकेशंस के ऊपर रखा गया है वो टाइम, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के। तो ये नहीं है कि ये मतलब अनाउंस हो गया तो तभी होना। अगर ओमिक्रॉन कम हो जाता है तो हो सकता है तब भी कुछ जो रूल्स हैं चेंज किए जाएं, जहाँ ज़्यादा हो जाता है तो हो सकता है तब भी कोई रूल चेंज हो जाए। इसको हम ये नहीं कह सकते कि परमानेंट है। तो बेसिकली अभी जो बॉर्डर हैं ओपन हो रहे हैं विदाउट क्वारंटीन, बेसिकली ये बात भी है। और अभी न्यूजीलैंड के जो लोग हैं वो भी कनाडा, अमेरिका, यूएसए किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं, इंडिया। तो अभी लोग जा भी रहे हैं, लेकिन वो पहले था कि क्वारंटीन बुक करवाना पड़ता था, अभी ज़रूरत नहीं है। अभी धीरे धीरे करके जो है बॉर्डर्स ओपन होने शुरू हो रहे हैं। सो भगवान करे कि अभी और कोई
सामना ना करना पड़े किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी सिचुएशन का। तो सबके लिए बेस्ट रहें, यही परमात्मा से हर टाइम प्रेयर करती हूँ कि जहाँ यहाँ कोई रहता है वो तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। तो वैसे ये अभी परमात्मा का ही लेना देना है जो चल रहा है। तो अभी तो हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी भी, अभी भी बता रही हूँ कि पहले अंडर 20, अंडर 30, अंडर 40 ऐसे करके केसेस हो गए थे, लेकिन अभी फिर लास्ट वीक से हमारे यहाँ पे केस अप होते जा रहे हैं। 145, 142 ऐसे करके आ रहे हैं। तो वैसे स्कूल खुल चुके हैं हमारे यहाँ पे, अभी मेरे बेटे को स्कूल जाते हुए 2 दिन हो गए हैं। तो सभी स्कूल ओपन हो गए हैं, लेकिन सारा दिन क्लास में मास्क पा के रखना है, तो उतना फ्रीडम से नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, बच्चे थोड़ा सा चेंज हुआ है कि स्कूल ओपन हो गए हैं तो चल रहा है। तो ये सारा कुछ बताने के लिए आई थी। तो मैं कल वाली वीडियो में बताऊंगी कि यहाँ पे कितना एक्सपेंसिव है घर लेना, या घर लेने की हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन। अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहता हो, तो वो अपना कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। आप सभी अपना और अपना का ध्यान रखें। थैंक यू।